हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क नेचुरल पे। आज हम करने वाले हैं अनायन का टेस्ट। मतलब किस का? अभी हमारा चला अनायन, जो वैसे अनायन जो हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा ग्रुप रिएजेंट है उनके साथ रिएक्शन करने पे जो गैस इवॉल्व हो रही है, उसका जब हम प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे थे उनका, इसमें कौन कौन सा अनायन हमने पढ़ा फिलहाल अभी तो। अनायन का हमने कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। आज हम करने वाले थर्ड अनायन जो हमारे सिलेबस में है वो है नाइट्राइट अनायन, ठीक है, या फिर हम कहें नाइट्राइट आयन। और इसके बाद जो एक और आयन है वो है सल्फाइड आयन एंड एसीटेट आयन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट सिलेबस में नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम इसके थोड़े थोड़े से पॉइंट देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। अगर आएंगे भी, अगर सल्फाइड और एसीटेट आयन की क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नाइट्राइट आयन की पहले, ठीक है। तो नाइट्राइट आयन जब हम देख रहे थे, अगर हम हल्का सा रिवीजन जो अपने पिछले लेक्चर के बारे में जिसमें हम कंफर्मेटरी टेस्ट के कार्बोनेट आयन, तो हम इसमें क्या देखेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड देन कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। अब इन केस ऑफ नाइट्राइट आयन हम यहाँ भी प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे थे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट डालें, क्या ये सॉल्ट। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, ये हमारा क्या है, ग्रुप रिएजेंट था। तो इससे क्या होगा, इस सॉल्ट से एक गैस इवॉल्व होगा। वो गैस कैसा होगा, ब्राउन कलर का फ्यूम होगा। और ये क्या करेगा, टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च टू द ब्लू, यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड हो, उसमें एसिड भी हो और स्टार्च भी हो, यानी तीन हो इस टेस्ट ट्यूब में, इस सॉल्यूशन को कैसा टर्न कर देगा ब्लू, ठीक है। तो ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट है सेकेंड पार्ट, और पहला पार्ट क्या, ब्राउन फ्यूम हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है। वो जो गैस रिलीज होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, यानी NO2। ये किस आयन से निकला है, नाइट्राइट आयन से। अगर ये ब्राउन कलर का फ्यूम अगर हमें डाइल्यूट H2SO4 डालने पे मिलता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है उस सॉल्ट में, नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो ये बोला कि ऑन ट्रीटिंग सॉलिड नाइट्राइट, यानी सॉलिड नाइट्राइट क्या है, हमारा एक सॉल्ट है विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड वार्मिंग, यानी वही कह रहा है। टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आप सॉलिड सॉल्ट डालिए, ठीक है, किसका, नाइट्राइट का सॉलिड सॉल्ट डालिए। और फिर क्या कीजिए, आप उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालिए और फिर इसे वार्म कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, इसे हीट दीजिए। फिर इससे क्या होगा कि ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, किसका होगा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा। जो ब्राउन कलर का फ्यूम होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा। कैसे वो गैस निकलता है हम देखें। जब हम सॉल्ट लेंगे, सोडियम नाइट्राइट, क्या एक नंबर का सॉल्ट नाइट्राइट है, हम इसका रिएक्शन H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा एक फॉर्म करेगा HNO2। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे। ये जो पहला स्टेप का जो रिएक्शन है ये हमारा कैसा रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। H2SO4 क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा ऑन रिएक्शन, ये प्रोड्यूस करेगा हमारा HNO2, क्या हमारे वीक एसिड, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, जो अब HNO2 का क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। हमें पता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी के लिए इधर या तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है या फिर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन केस ऑफ HNO2 यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन का केस है, अगर हम इसे तोड़ें तो NO2 माइनस, ठीक है। तो हम कैसे, हम एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, -1 यहाँ लिखेंगे, एक्स यहाँ लिखेंगे, प्लस कितना -4, यानी एक्स का वैल्यू 3, ठीक है। क्योंकि -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, तो माइनस से प्लस करेंगे तो बचेगा +3, यानी नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या वैलेंसी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब यहाँ पे बनेगा आपका नाइट्रेट आयन। ये जो HNO3 है, यहाँ से आपका अनायन निकलेगा NO3, इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और NO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो +2, यानी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 यानी NO3, यानी यहाँ +5, यानी यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, डिटॉक्सिएशन करेगा। अब ये डिटॉक्सिएशन यानी NO गैस निकल रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक गैस बनाएगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का गैस होगा। इन हम क्या देखेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में HNO2 का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। HNO2 का रिएक्शन कैसे आया, नाइट्रेट आयन और जब डायरेक्ट H2SO4 है इनका आने से ये HNO2 आपका क्या कर रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन जा रहा था, और जो रिडॉक्स रिएक्शन आपका NO गैस बाहर निकल रहा था, NO गैस बाहर निकल रहा था, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उनके साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाया फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ये क्या कर रहा है, ब्राउन कलर का हो रहा है। तो हम इस ब्राउन गैस जो हमें दिख रहा हो किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है,
ये डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये अपने स्टेप के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब फॉर द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है खुद में देन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट हो रहा है। अब हम कंफर्म करेंगे कि जो नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, वो नाइट्रेट आयन से तो आया है, हम एज अ जनरल जानते हैं। तो क्या सच में नाइट्राइट आयन है? तो उसे कंफर्म करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, आइए स्टेप देखते हैं। हम एडिशन ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड सोल्यूशन, एक सोल्यूशन लेंगे, चलिए हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में किसका सोल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्राइड का, टू द सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, अभी और ले लेते हैं इसमें हम, ये है आपका सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, फॉलोड बाय फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन एंड एसिडिफिकेशन विथ एसिटिक एसिड। अब एक और यहाँ पे क्या लेंगे हम, टोटल 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। इसमें क्या होगा, आपका स्टार्च सोल्यूशन होगा, और एक और कौन सा टेस्ट ट्यूब आ रहा है आपका, एसिटिक एसिड का, वैसा टेस्ट ट्यूब जिसमें आपका क्या होगा, एसिटिक एसिड। अब देखिए क्या करते हैं हम, पोटेशियम हाइड्राइड सोल्यूशन, ठीक है, और एसिटिक एसिड सोल्यूशन, क्योंकि तो सॉल्ट सोल्यूशन है, इसको इसमें डालेंगे एंड देन हम इसको भी इसमें डालेंगे। पहले हम पोटेशियम हाइड्राइड सोल्यूशन डालेंगे, देन हम किसको डालेंगे, एसिटिक एसिड को डालेंगे, और लास्ट में स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे। में स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे, यानी जब हम इसमें चारों का फाइनल टेस्ट ट्यूब आएगा तो इसमें जो स्टार्च सोल्यूशन पहले क्लियर होगा, लेकिन जब इस टेस्ट ट्यूब में मिलने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में टर्न कर जाएगा। तो हम बताएंगे कि कंफर्म जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसमें नाइट्राइट आयन है। अब नाइट्राइट आयन का कंफर्मेशन कैसे है, वो हम जब इसका केमिकल रिएक्शन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो पता चलेगा। या फिर हम देखें तो अल्टरनेटिव मेथड भी देख सकते हैं, या तो हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें आपका सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए, एक पोटेशियम हाइड्राइड का सोल्यूशन होना चाहिए, एक स्टार्च सोल्यूशन होना चाहिए, एक एसिटिक एसिड सोल्यूशन होना चाहिए, फिर हम चारों को स्टेप वाइज हम मिलाएंगे। ठीक है, एंड देन हम सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो हमें स्टार्च सोल्यूशन मिलाना है। पहले हम एसिटिक एसिड मिलाएंगे, देन हम पोटेशियम हाइड्राइड मिलाएंगे, एंड देन लास्ट में तब हम जो स्टार्च सोल्यूशन होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कंफर्मेटेड टेस्ट है तो कंफर्म हो जाएगा कि इसमें जो सॉल्ट में जो आयन था वो नाइट्राइट का था। ठीक है, तो देखिए क्या अल्टरनेट मेथड भी हम कर सकते हैं। और फिल्टर पेपर मोशन विद पोटेशियम हाइड्राइड एंड स्टार्च सोल्यूशन, यानी मिक्स फिल्टर पेपर लेंगे। ठीक है, इस फिल्टर पेपर को मॉइस्चन करेंगे, किससे, इसमें हम डालेंगे पोटेशियम हाइड्राइड का सोल्यूशन, और किसका डालेंगे हम, स्टार्च सोल्यूशन को भी डाल सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है, तो ये कैसा टर्न कर जाएगा फिल्टर पेपर, ब्लू में। तो हम कह लेंगे कि जो इसमें आयन प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, नाइट्राइट आयन का होगा। ठीक है, ये नाइट्राइट आयन ब्लू इसलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि जो आयोडीन गैस जो रिलीज हो रहा होगा वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है। हमें पता है कि स्टार्च आयोडीन मॉलिक्यूल को अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में होल्ड करता है, जिसकी वजह से कलर अपीयरेंस होता है वो किसका होता है, स्टार्च का ब्लू हो जाता है। तो ब्लू कलर अपीयर क्यों होता है, क्योंकि स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कम होल्ड कर लेता है। ठीक है, देखिए अब कैसे हो रहा है, नाइट्राइट आयन हम सॉलिड नाइट्राइट आयन क्या से लेते हैं, सॉल्ट से। अब इसमें क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड, चलिए टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड लीजिए और इसमें सॉल्ट डालिए। ठीक है, ये सॉल्ट पहले से भी है तो आप तो इसमें डालें या फिर इसमें डालें, तो उससे क्या होगा कि हमारा HNO2 का फॉर्मेशन होगा। अब जब इस HNO2 में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, एसिडिफाई पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, यानी इसमें कोई एक एसिड लीजिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहना चाहिए। ठीक है, अब जो इसमें पहले से आ रहा है उसको इसमें डालिए। ये कहाँ से आया, आप इस जगह से। जब आप इसमें डालेंगे तो रिएक्शन बनाएगा जिसमें आपका पोटेशियम एसिटेट, वाटर और NO गैस का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड आयोडीन बनेगा। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप में। अब जब हम इसमें लास्ट में स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे, क्योंकि आयोडीन आपका क्या है, पहले से सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो स्टार्च क्या करेगा, उस आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा और ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म किया तब हम बता सकते हैं कि नाइट्राइट आयन की वजह से। क्यों, क्योंकि जो नाइट्राइट आयन है वो ही तो मेन रीजन था एसिटिक एसिड पोटेशियम हाइड्राइड सोल्यूशन का रिएक्शन करना, जिसको से आयोडीन का फॉर्मेशन हुआ। अगर वो नाइट्राइट आयन होता ही नहीं तो आयोडीन का फॉर्मेशन होता ही नहीं। अगर आयोडीन का फॉर्मेशन नहीं होता तो स्टार्च सोल्यूशन के साथ कंबाइन करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं करता। तो हम, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वो क्यों हुआ है, आयोडीन जब कंबाइन हुआ है स्टार्च से, क्यों। ठीक है, लेकिन आयोडीन आया रिलीज कहाँ से, पोटेशियम आयोडाइड, जब हम पोटेशियम आयोडाइड डाले थे तो उसमें जो मोनोऑक्साइड, यानी कौन सा मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और आयोडीन जो रिलीज हो रहा था वो तो HNO2 के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा था ना। और HNO2 हमारा किस में, एक तरह का आयन ही है। तो जो इसमें आयन है
या फिर क्या इसमें जो एनायन है वो कौन सा HNO2, और इससे हमारा क्या कंफर्म हो गया कि उस सॉल्ट में जो एनायन था वो किसका था, NO2 माइनस का। ठीक है, अब इसमें एक फर्दर एक और रिएक्शन है जो कि नेम रिएक्शन यानी साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हमें और अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ उन लोग अपने रीजन क्लियर रहते हैं पर्टिकुलर साइंटिस्ट कंफर्मेशन के लिए, एंड देन हम उस साइंटिस्ट के नाम पे हम याद रखते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा रिएजेंट है, ग्रीस इलॉस्फेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं यहाँ से ग्रीस इलॉस्फेट टेस्ट किस आयन के लिए करते हैं, तो हम ग्रीस इलॉस्फेट टेस्ट हम किस लिए करते हैं, नाइट्राइट आयन के लिए, किसके NO2 माइनस नाइट्राइट आयन के लिए। इसमें होता क्या है, इसमें हम रिएजेंट लेते हैं, कौन कौन सा रिएजेंट, एक होता है आपका सल्फा एनिलिक एसिड और दूसरा होता है 1 नेफ्थलीन नेफ्थाइल अमीन। ठीक है, ये दो रिएजेंट होता है यानी दो केमिकल कंपाउंड होता है। हम इन दोनों की हेल्प से ही हम कंफर्म करते हैं कि जो सॉल्ट में आयन था वो नाइट्राइट का था। ठीक है, तब कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। अब बोल रहा है कि ऑन एडिंग सल्फेनिक एसिड एंड 1 नेफ्थलीन रिएजेंट टू द वाटर एक्सट्रैक्ट और acidify with acetic acid, sulfur एनिलिक एसिड is diazotized in the reaction by nitrous acid is formed। ठीक है, अब इसमें जो भी लाइन लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि जो हम सॉल्ट से सॉलिड सॉल्ट से नाइट्राइट आयन प्रेजेंट होता है, इसमें हम एसिटिक एसिड डालते हैं। ठीक है, जब एसिटिक एसिड डाल रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, HNO2। अब HNO2 फॉर्म तो कर गया टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारा HNO2 हाइड्रोजन नाइट्राइड। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे सल्फा एनिलिक एसिड। क्या डालेंगे इसमें, सल्फा, ये आपका सल्फा एनिलिक एसिड। अब सल्फा एनिलिक इस टेस्ट ट्यूब में HNO2 है और इसमें हम डाल दें सल्फा एनिलिक एसिड। इसके वजह से क्या होगा, जब इसे माइल्ड इसे डालेंगे तो जो रिएक्शन हो जाएगा आपका ये फॉर्म करेगा, एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म किया आपका डाई एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो डाई एजो कंपाउंड फॉर्मेशन किस में, इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में, अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालते हैं, 1 नेफ्थलीन अमीन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है, ये पहले से है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 नेफ्थलीन अमीन। जब हम इसको डालते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि ये होता है, और ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं रेड एजोडाई, रेड कलर का होता है। और ये एजो ग्रुप है, तो रेड कलर का एजो जो कंपाउंड फॉर्म करता है, तो हम ये कंफर्म बताते, तो इस कंपाउंड के फॉर्म करने से हम ये कंफर्म करते हैं कि इस में जो सॉल्ट लिए थे वो नाइट्राइट का ही था। क्यों ऐसा, क्योंकि नाइट्राइट आयन आगे जाकर जो आपका माइल्ड एसिडिक बना रहा था, जो कि डायल्यूट हमें लेना ही होता है, जब वो आपका सल्फर एनिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डाई एजो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, और डाई एजो प्रोडक्ट जब हम नेफ्थलीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि रेड कलर का होता है, जिसे हम कह रहे हैं रेड एजोडाई। और रेड एजोडाई तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, लेकिन हुआ क्यों, फॉर्म क्यों हुआ इसका में, अगर हम नाइट्राइट आयन होगा ही नहीं तो ये आपका डाइएजो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर डाइएजो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा तो आपका 1 नेफ्थलीन अमीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी क्या, टेस्ट ट्यूब ले लिया हम, अब इसमें हम सल्फा एनिलिक एसिड डाल दिए और आपका नेफ्थलीन डाल दिए, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, नाइट्राइट आयन को डाल ही नहीं रहे, तो क्या यहाँ पे जो डाई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, नहीं। लेकिन जब हम HNO2 दूसरा टेस्ट ट्यूब है में HNO2 डाले हुए हैं, इसमें हम डालेंगे एसिटिक एसिड, फिर हम इसमें डालेंगे सल्फा एनिलिक एसिड एंड डालेंगे हम 1 नेफ्थाइल अमीन, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि रेड एजोडाई फॉर्म करेगा, वो हमें बताएगा कि जो इसमें कंपाउंड फॉर्म किया उस किस आयन की वजह से फॉर्म किया, NO2। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया इसका नाइट्राइट आयन का। इस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है ग्रीस इलॉस्फेट टेस्ट। तो कोई पूछेगा ग्रीस इलॉस्फेट टेस्ट ग्रीस इलॉस्फेट टेस्ट के हेल्प से हम कौन से आयन को कंफर्म करते हैं, तो हम करते हैं नाइट्राइट आयन को। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हम याद रखेंगे। द टेस्ट सोल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, यानी हम जो टेस्ट सोल्यूशन लेंगे वो बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रिएक्शन डजंट प्रोसीड बियॉन्ड डाइजेटाइजेशन। अगर हम एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लेंगे HNO2 का, ठीक है, तो आगे जो फर्दर है ये 1 नेफ्थलीन अमीन के साथ प्रोसीड ही नहीं करेगा, यहीं तक रुक जाएगा, यानी ये सेकेंड स्टेप तक ही फॉर्म करेगा इन केस कब, जब हम सोल्यूशन कंसंट्रेटेड लेंगे। इसलिए हमें इसका रिएक्शन कैसे करना होगा, किस इन्वॉल्व होना चाहिए, डाइल्यूट में। ठीक है, तो नाइट्राइट आयन कंप्लीट हुआ। तो देखिए, तो ग्रुप रिएजेंट अगर हम बात करें, देखिए
जो हमने ग्रुप रिएजेंट 1 जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहा था रिएक्शन, उसमें हमने कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन एंड नाइट्राइट आयन, ये 3 सिलेबस में हमने तीनों को देख लिया। आइए अब जो एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ है कौन कौन सा, सल्फाइड SO32 माइनस एंड एसिटेट आयन, इसके बारे में देख लेते हैं। टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन SO32 माइनस ऑन ट्रीटिंग सल्फाइड आयन विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या है आपका ग्रुप रिएजेंट है। SO2 गैस इज इवॉल्व विच इज सफोकेटिंग विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी कैसा स्मेल करेगा जब वो गैस निकलेगा, वो इस बर्निंग सल्फर, यानी जो पटाखे जलाते तो कैसा गैस महकता है वैसा ही करेगा, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन दिया हुआ है, तो आइए हम इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखें क्या हो रहा है। हम इसका सॉल्ट ले रहा है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। ये जो आपका इसमें सॉल्ट होगा वो किसका सॉल्ट होना चाहिए, सल्फाइड आयन का। इसके जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो इसमें गैस निकलेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल कैसा होगा आपका बर्निंग सल्फर की तरह होगा, बर्निंग सल्फर होगा। और एक और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सफोकेटिंग होगा, यानी जैसे हम ट्रैफिक वगैरह में फंस रहे तो हमारा सफोकेट होते हैं, सांस रुकने लगती है, चोकिंग होने लगती है, तो वो किससे होता है सल्फर गैस की वजह से, ठीक। अब क्या हो रहा है आइए देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट इसका। दिस गैस, कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न पोटासियम डाइक्रोमेट पेपर एसिडिफाई विद डाइल्यूट H2SO4 टू द ग्रीन। यानी एक हम इसमें पोटासियम पेपर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या डालेंगे एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड लीजिए जैसे हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और इसमें हम पोटासियम डाइक्रोमेट डालेंगे, क्या डालेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट और एसिड। अब इस पेपर को क्या करेंगे, इस पेपर को, ये जो टेस्ट ट्यूब हम लिए हैं यहाँ से जो गैस निकल रहा है SO2, इस पेपर को यहाँ लेकर आएंगे। जब इस पेपर को SO2 यहाँ लेकर आएंगे तो ये पेपर कैसा टर्न कर जाएगा आपका ग्रीन कलर का। जब ये पेपर ग्रीन कलर का टर्न करेगा तो हम कंफर्म कहेंगे कि ये जो गैस किस से ग्रीन टर्न कर रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड आपको कहाँ से आ रहा है, सल्फाइड आयन की वजह से। तो हम कंफर्म करेंगे कि आयन जो इसमें प्रेजेंट होगा सॉल्ट में वो कौन सा होगा, सल्फाइड आयन का। ये ग्रीन कलर का जो फिल्टर पेपर फॉर्म कर रहा है वो क्यों फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन क्रोमियम सल्फेट की वजह से, ठीक है, समझे ना। जब जैसे SO2 गैस निकल रहा है, यहाँ से फिल्टर पेपर, इसमें एसिड डाला हुआ और पोटासियम डाइक्रोमेट डाला हुआ है, तो ये कैसा टर्न कर जाएगा आपका ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर क्यों फॉर्म करा आपका क्रोमियम सल्फेट की वजह से। इन एक सोल्यूशन और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट आयन और एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड आयन। ये आपका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये आपका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें हो रहा है कि ये सॉल्ट ले रहे हैं हम, उसका सल्फाइड आयन का सॉल्ट ले रहे हैं और इसमें हम क्या डाल रहे हैं आपका बेरियम क्लोराइड। जब हम बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं तो एक रिएक्शन कर रहा है जिसमें फॉर्म कर आपका बेरियम सल्फाइड, और जो बेरियम सल्फाइड है ये कैसा होता है आपका व्हाइट कलर का PPT। इस व्हाइट PPT से हम कंफर्म कर देते हैं कि उसमें जो आयन जो होगा वो सल्फाइड आयन का होगा। लेकिन अब उस हम PPT का फर्दर टेस्ट कर लेते हैं और कंफर्म करने के लिए कि हाँ वो जो आयन, वो जो PPT फॉर्म कर रहा है उसमें जो सल्फाइड आयन है क्या वो सच में सल्फाइड आयन का ही PPT है ना, क्योंकि व्हाइट PPT तो बहुत का हो सकता है। तो अब हम उस PPT का फर्दर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, PPT का फर्दर टेस्ट करेंगे, सॉरी कंफर्म करने के लिए। द precipitate यानी PPT on treatment with dilute HCl hydrochloric acid dissolved with the decomposition of sulfide ion by dilute HCl evolved acetic gas can be tested। यानी क्या है, हमें पता है कि जो सल्फाइड आयन है जब हम इसे हम डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, तो सल्फाइड आयन से हमारे क्या निकल जा रहा है SO2 गैस। अब हम समझिए कि आपका PPT है, ये PPT में आपका सल्फाइड आयन है, ठीक है, एक तरह का साल्ट ही है। अब हम इसमें एसिड डाल दी, कौन सा डाइल्यूट HCl, PPT है व्हाइट PPT, किसका फॉर्म करा BSO4 का। तो इसमें जो सल्फाइड आयन है वो क्या होगा, यहाँ से तो SO2 गैस फॉर्म करेगा और रिलीज हो जाएगा। तो जो PPT होगा वो सोल्यूशन डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सल्फाइड आयन जो जिस PPT में था वो आपका चेंज कर गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि this precipitate on treatment with dilute HCl dissolved due to the decomposition of sulfide by dilute HCl evolved SO2 gas can be tested। अब इस SO2 गैस का हम टेस्ट कर सकते हैं। SO2 का गैस हम फर्दर टेस्ट वही आपका पोटासियम डाइक्रोमेट आयन है। SO2 का गैस हम किससे टेस्ट कर रहे थे, आपका पोटासियम आयन से। और अगर PPT फॉर्म कर रहा है तो हम BSO4 उसको हम डाइल्यूट HCl से डिसॉल्व करके प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड
SO32 माइनस डीक्लोराइज एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब क्या कर रहा है, आइए हम फर्दर देखते हैं। बेरियम सल्फाइड आयन है जो कि वाइट पीपीटी है। हम पीपीटी का टेस्ट करते हैं ना फर्दर। जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिला रहे हैं तो हमें पता है कि बेरियम सल्फेट बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम इस KMnO4 एक हम ले रहे हैं हम पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और इसमें एसिड डाले हुए तो हमारा रिएक्शन फॉर्म करेगा K2SO4 MnOSO4 H2N। यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, वाटर भी फॉर्म करेगा और फर्दर जाके इसमें सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। देखिए देखिए, सुनिए 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 सुनिए, हम तो डिजॉल्व करना है ना, डिकोडाइज करना है। इसमें है आपका क्या, BaSO3। BaSO3 क्या हमारा PPT है। ठीक है, अगर PPT घुल जाए तो हम कंफर्म कर देंगे ना क्या इसमें आपका सल्फाइड आयन है। अब हम BaSO4 में क्या डाल रहे हैं, BaSO3 में हम डाल रहे हैं आपका एसिड डाइल्यूट H2SO4। जब हम डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं तो इसमें रिएक्शन होता है और फॉर्म करता है आपका बेरियम सल्फेट। चूँकि बेरियम सल्फेट तो आपका क्या बोलते हैं, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी सॉल्युबल है। बेरियम सल्फाइड तो सॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल है। और जब ये रिएक्शन फॉर्म करता है तो इसमें क्या आपका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, अब आइए क्या होता है, अब फर्दर जब हम रिएक्शन कराते हैं पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन, ठीक है, और H2SO4, इसमें जब हम इसे पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन डालते हैं, क्योंकि पहले से क्या है पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन का कुछ अपना कलर होगा, जब हम इसमें डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रेजेंट है ये वो क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज करता है। और पहले वाले स्टेप में SO2 गैस तो निकल रहा था, तो SO2 गैस और H2O2 आपको कौन सा स्टेप से आ रहा है, पोटासियम मैग्नेट का सोल्यूशन जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब सही आ रहा है। तो ये दोनों आपस में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि आपका PPT को डिजोल्व कर दे रहा है। ठीक है, डिजोल्व होने के बाद ही फॉर्म किया तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें जो आयन है वो सल्फाइड आयन है। ठीक है, ये समझने के लिए सल्फाइड आयन NCERT के सिलेबस NCERT में है बट नीट और JEE के सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी। अब हम देखते हैं स्टेट आयन के बारे में। ठीक है, अब स्टेट आयन सिंपल हम सही करेंगे इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट कैसे करेंगे, इसका पहले जो गैस निकला है वो कैसे स्मेल करेगा, विनेगर की तरह, सिरका की तरह होता है ना, कैसे होगा ये देखते हैं। अगर मानिए सॉल्ट है उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 जो गैस निकला वो कैसा महकेगा आपका विनेगर की तरह। तो हम कहेंगे कि वो स्टेट आयन की वजह से ही विनेगर की तरह, स्टेट आयन का टेस्ट मतलब स्टेट आयन की वजह से जो आपको गैस इवॉल्व हो रहा है वो विनेगर के तरह महक रहा है। अब देखिए क्या करेंगे फर्दर, हम एक चाइना डिश लेंगे। चलिए चाइना डिश ले लिए, इसमें क्या डालेंगे, टेक 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे चाइना डिश में। ये है आपका क्या, चाइना डिश, इसमें हम डाल दिए सॉल्ट एंड ऐड 1 ml ऑफ इथेनॉल। अब इसमें हम क्या डालेंगे, इथेनॉल। जब हम इसे इथेनॉल डालेंगे एंड फर्दर कर लेंगे कॉन्क H2SO4 एंड हीट। अब इसमें हम डालिए कॉन्क H2SO4, अब इसे कीजिए हीट। हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्रूटी कलर का इथाइल स्टेट फॉर्मेशन होगा जो कि आपका स्मेल कर मतलब कैसा स्ट्रॉबेरी वगैरह या कोई होता है ना ऐसा लिप ग्लॉस जो कि लगता है फ्रूटी फ्रूटी स्मेल कर रहा है फलदार की तरह। तो इस वजह से हम कंफर्म करते हैं, इंडिकेट करता है कि वो उसमें जो आयन प्रेजेंट है वो स्टेट आयन होगा। क्यों, देखिए स्टेट आयन है, सॉरी एसिटिक एसिड है और ये आपका इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है। ये आपका एसिटिक एसिड है जिसमें आपका स्टेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेट आयन आपका डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करने के साथ मतलब जब डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करते तब फॉर्म कर रहा था। ठीक है, वापस जब रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल तो एक फॉर्म करेगा इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट आपका जो होगा फ्रूटी ऑर्डर स्मेल करेगा। ठीक है, तो कंफर्म करेगा कि स्टेट प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, क्योंकि किससे फॉर्म किया आपका स्टेट, एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड में आपका स्टेट आयन है। फर्दर से हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। स्टेट कीप्स डीप रेड क्लाउड रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच डिकम्पोज हीटिंग। आइए हम देखते हैं अब क्या हो रहा है। ये स्टेट आयन हमारे सॉलिड सॉल्ट में प्रेजेंट है, फिर हम एक फिर
न्यूट्रल फेरिक सोल्यूशन ले रहा है, ठीक है, और हम इसमें स्टेट आयन मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? स्टेट आयन, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड साल्ट, इसमें स्टेट आयन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फॉर्म करेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स आयन को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो डिकम्पोज करता है और फॉर्म करता है आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सीस्टेट, जो कि ब्राउन रेड पीपीटी होता है। यानी ये सॉल्यूशन में आपका ये कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट। आयरन 3 इसमें डाइहाइड्रोक्सी है, यानी 2 OH ग्रुप है, और एसीटेट, जो कि आपका कैसा होगा ऑन हीटिंग, ये आपका ब्राउन रेड पीपीटी फॉर्म करेगा, जो कंफर्म करेगा कि सॉल्ट में जो आयन था वो था स्टेट आयन का, ठीक है। तो इस तरह हमने वैसे आयन के ग्रुप हमने देखा था, आयन यहाँ पे आपके एनायन, तो हमने 2 ग्रुप बांटे थे, एक जो क्लास 1 मान लीजिए और एक किसमें क्लास 2 मान लीजिए। ऐसा क्लास 1 जो कि आपका एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था और दूसरा एसिड के साथ रिएक्शन करके गैस इवॉल्व नहीं कर रहा था। इसमें जो गैस इवॉल्व कर रहा था, एक एसिड ले रहे थे जो हम डाइल्यूट, और एक हम ले रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट H2SO4 में हमने देखा था कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन और एसीटेट आयन, एंड एक और था हमारा इस प्रीवियस सल्फाइड आयन, ठीक है, SO432-, जिसमें से कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट ये आपका सिलेबस में है। अब फर्दर हम देखने वाले जो वैसे आयन जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करके गैस इवॉल्व करते हैं, उनके टेस्ट उसमें कौन कौन से हैं। देखिए, आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये 4 आपके सिलेबस में है, तो इसे हम देखने वाले हैं। और ये सिलेबस में नहीं है तो हम हल्का हल्का देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला जो हम देखेंगे वो क्लास 1 के सब ग्रुप 2 देखेंगे, जो कि आपका ग्रुप रीजन का क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सिलेबस हो गया, ये भी हो गया, नाइट्रेट ये भी हो गया। अब बचा हुआ है तो हम ये देखेंगे, ये 4 आयन और एक ये बचा हुआ है, ये आपका ना तो एसिड से रिएक्शन करता है, इसलिए हम इसका पीपीटी फॉर्मेशन करवाते हैं, तब इसे टेस्ट करते ही हम आगे देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा, हम प्रिलिमिनरी टेस्ट आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड नाइट्रेट का देखेंगे, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।